बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सिरात मुस्तकीम न्यूज़ चैनल में आप सबको खुश आमदीद कहा जाता है। आज 18 अप्रैल 2021 है। आज की अहम तरीन ख़बरों का आगाज़ इस हदीस पाक से किया जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स रमज़ान का एक रोज़ा भी बिला अज़र यानी शरी अज़र जैसे सफ़र या मरीज़ है इसके बिना छोड़े, फिर पूरी उम्र इसकी तलाफ़ी के लिए रोज़े रखे, तब भी एक रोज़े की कमी पूरी ना होगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें इन कुरानी आयात और हदीस पर समझकर मुकम्मल अमल करने की तौफीक भी अता फरमाए। आमीन। दोस्तों, आज की वीडियो में काफ़ी अहम मालूमात हैं। वीडियो मुकम्मल देखिएगा, लाइक करके दोस्तों से शेयर भी कीजिएगा। सऊदी वज़ारत सेहत के तर्जुमान की जानिब से कहा गया है कि आज की वबाई मर्ज़ कोरोना से मुतल्लिका जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है। सऊदी अरब में 3 अहम वज़ारतें इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेंगी, जिसमें सऊदी वज़ारत सेहत, वज़ारत दाखिला और सऊदी वज़ारत हज उम्र के मिनिस्टर्स या उनके नुमाइंदे शिरकत करेंगे। सऊदी वज़ारत सेहत के तर्जुमान ने कहा कि सऊदी अरब में वबाई मर्ज़ कोरोना मुक़द्दस महीने के लिहाज से क्या इक़दाम किए जाते हैं, क्योंकि वबाई मर्ज़ कोरोना मुसलसल बढ़ रहा है। इसमें किसी दिन थोड़ी सी कमी होती है मगर अगले ही दिन मज़ीद केसेस बढ़ जाते हैं, जो कि तशवीश की बात है। दोस्तों, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो होगी, तीनों वज़ारतें क्या अहम फैसला करती हैं, क्या तफसीलात आवाम से शेयर की जाती हैं, ये तो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ही आपको बताया जा सकता है। मगर आज की कॉन्फ्रेंस काफ़ी अहमियत रखती है, लिहाजा इसके बारे में जैसी मज़ीद इतलात आती हैं आप तमाम भाइयों से शेयर की जाएंगी। सऊदी वज़ारत अफरादी क़ुव्वत जो वज़ारत अमल का नया नाम है, एक अहम एलामिया सऊदीज़ेशन के बारे में जारी कर दिया गया है, जिसमें बताया गया है कि वो तमाम कैफ़े, मुख्तलिफ जो टेक अवे हैं और इसके अलावा आइसक्रीम बेचने वाली जो मुख्तलिफ वैन्स आपको पार्कों में और इधर उधर नज़र आती हैं, जिस पर गैर मुल्की अफराद काम करते भी देखे जाते हैं, अब इनसे ये काम लिया जा रहा है। इनकी जगह सऊदी शहरी मुतय्यन किए जाएंगे, वही ये काम कर सकेंगे। सऊदी वज़ारत अफरादी क़ुव्वत के बारे में एक अहम इतला आई थी जो आप तमाम भाइयों से शेयर की जा रही है। इस पर बहुत जल्द यानी ईद के बाद बाकायदा अमल दरामद भी शुरू कर दिया जाएगा। कोई भी गैर मुल्की शख्स अब इस तरह से आइसक्रीम की वैन और दीगर जगहों पर जो सेटअप गैर मुल्की अफराद मुख्तलिफ वैन्स के ज़रिए रोड्स पर गाड़ियाँ खड़ी कर कर चला रहे थे, वो तमाम का तमाम सेटअप सऊदी शहरियों के लिए मखसूस कर दिया गया है। वज़ारत सेहत ने कहा कि ईद के बाद इस पर बाकायदा अमल दरामद भी शुरू हो जाएगा। कोई भी गैर मुल्की फ़र्द अगर ये कारोबार करता हुआ नज़र आया तो उसे जुर्माने किए जाएंगे, लिहाजा इससे हज़ारों गैर मुल्की अफराद बेरोज़गार हो सकते हैं। सऊदी वज़ारत हज ने उम्रा इजाज़तनामे के हवाले से ट्रांसपोर्ट बुकिंग की मनसूखी के बाद रकम की वापसी के लिए तरीक़ाकार की वजाहत कर दी है। मुकामी शहरियों ने सऊदी वज़ारत हज उम्रा से दरियाफ़्त किया था कि उम्रा इजाज़तनामे के लिए ट्रांसपोर्ट के पैसे अदा किए थे, ताहम बाद में इन्होंने बुकिंग मनसूख कर दी मगर ये रकम अब तक वापस नहीं आई। तरीक़ाकार क्या होगा? सऊदी वज़ारत हज उम्रे ने सोशल मीडिया के ज़रिए ये बताया कि बुनियादी तौर पर मनसूख शुदा बुकिंग के जो रकम है वो ठीक 48 घंटे के अंदर इसी अकाउंट में वापस कर दी जाती है जिस अकाउंट से रकम अदा की जाती है। मीडिया सेंटर ने बताया कि अगर 48 घंटों के दौरान ये रकम वापस ना हो तो ऐसी सूरत में सऊदी वज़ारत हज उम्रा के मातहत केयर सेंटर से, जिसका नंबर 9200022814 और इसी तरह से इंटरनेशनल लेवल पर 800-430-4444 है, इस पर रब्ता किया जाए तो इस सिलसिले में आपकी मदद हो सकती है। सऊदी महकमा ट्रैफिक ने बताया है कि ताइफ को जाने वाला पहाड़ी रास्ता, जिसे अलहदा रोड कहा जाता है, बारिश की वजह से एहतियाती तदाबीर इख्तियार करते हुए आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया है, क्योंकि पिछले दिनों बारिशों की बिना पर बड़े पत्थर रोड पर आ गिरे थे, जिससे कुछ गाड़ियों को नुकसान भी हुआ था। अल्हम्दुलिल्लाह कोई जानी नुकसान नहीं हो पाया था।
सऊदी गवर्नमेंट मक्का की जानिब से कहा गया कि मक्कातुल मुकर्रमा रीजन में बारिशों का सिलसिला इस वक्त काफ़ी ज़्यादा जारी है। ख़ास तौर पर ताइफ के पहाड़ी सिलसिले में ये बारिशें काफ़ी हो रही हैं। इसी बुनियाद पर ये इकदाम किए गए हैं। हफ्ते की दोपहर से वक्फे से बारिश जारी है, ज़ालाबारी भी हुई। इंतज़ामिया ने एहतियात के पेश नज़र ट्रैफिक की आमदोरफ्त के लिए इसे बंद कर दिया है और तमाम अफराद से कहा है ताइफ से मक्का आने के लिए दूसरा रास्ता जो सेल कबीर का रास्ता है उसे इख्तियार किया जाए, जो कि निस्बतन कुछ ज़्यादा फासला तय करना पड़ता है। अलहदा रास्ते से कुछ शॉर्टकट हो जाता है, लिहाजा ज़्यादातर अफराद इसी पहाड़ी रास्ते को इस्तेमाल करते हैं। सऊदी अरब में कंस्ट्रक्शन का सबसे ज़्यादा जो इस वक्त सेटअप चल रहा है वो मक्कातुल मुकर्रमा रीजन होटल 7 स्टार होटल पर मुश्तमिल है। इसमें 10 4 स्टार होटल हैं, 30 मंजिला ये इमारतें हैं। 2 होटल 5 स्टार 45 मंजिला इमारतें हैं। वसी पैमाने पर ये होटल बने हुए हैं। 70 से ज़्यादा रेस्टोरेंट, दुनिया के सबसे बड़ा गुंबद तैयार किया जा रहा है। ये तफसीलात दोस्तों आप तमाम भाइयों को इसलिए शेयर की गई हैं कि आने वाले दिनों में वसी पैमाने पर जो कारोबारी ज़िंदगी और मुलाजमत के लिहाज से गैर मुल्की अफराद को मक्कातुल मुकर्रमा में मुलाजमतें मिलेंगी वो इसी कंस्ट्रक्शन के लिहाज से मिल सकती हैं। सऊदी नायब वज़ीर हज उम्रा की जानिब से कहा गया कि माह रमज़ान में उम्रा ज़ायरीन और मस्जिदुल हराम में नमाज बाजमात अदा करने की सहूलत के लिए परमिट का हसूल मज़ीद आसान बना दिया गया है। उन्होंने हरम मक्की के बाहर सऊदी टीवी चैनल्स को गुफ्तगू करते हुए बताया कि इस सिलसिले में अवाम जिसमें सऊदी शहरी और गैर मुल्की अफराद शामिल हैं एहतियाती तदाबीर पर इकदाम करते हुए आसानी से परमिट हासिल कर सकते हैं। मस्जिदुल हराम में इस वक्त यौमिया 50,000 उम्रा ज़ायरीन 1 लाख नमाज बाजमात के लिए आने वाले अफराद की गुंजाइश मौजूद है, जबकि तवक्कलना और एतमरना ऐप्स के ज़रिए फ़नी मालूमात के तबादले से मज़ीद बेहतर ऑप्शन की जानिब गामज़न हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सहूलतें फ़राहम की जा सकें। सऊदी नायब वज़ीर हज उम्रा ने मज़ीद कहा कि हज परमिट के हसूल के मराहिल को मज़ीद आसान बनाया गया है जो यौमिया और हफ्तेवार बुनियाद पर फ़राहम किए जाते हैं। उम्रा और मस्जिदुल हराम में नमाज बाजमात के लिए आने वाले अब दिन में हर 3 घंटे बाद परमिट हासिल कर सकते हैं। जो भी उम्रा या नमाज के लिए आना चाहे वो हर 3 घंटे बाद यानी 12 बजे के बाद 3 बजे और 6 बजे उम्रा परमिट हासिल करने की सहूलत से फ़ायदा उठा सकता है। लिहाजा तमाम गैर मुल्की अफराद लाजमी इन्हीं ऐप्स के ज़रिए उम्रा परमिट नमाज के लिए इजाज़तनामा हासिल करें, क्योंकि अगर आप इसके बगैर हरम मक्की में गए या उम्रा अदा करने की कोशिश की तो उम्रे पर 10,000 रियाल जुर्माना और नमाज के लिए बगैर इजाज़तनामे अगर आप मस्जिद में दाखिल होंगे तो 1,000 रियाल जुर्माना हो रहा है। सऊदी अरब में मशरकी रीजन में पुलिस ने वबाई मर्ज कोरोना से मुतल्लिका जो करंतना है उसकी खिलाफ वर्जी करने पर 7 अफराद को गिरफ्तार किया है। ज़ेरे हिरासत अफराद पर इल्ज़ाम है कि वबाई मर्ज कोरोना की तस्दीक हो जाने के बावजूद उन्होंने ख़ुद को करंतना में नहीं रखा, यानी कि मखसूस 14 दिन तक एक कमरे तक महदूद क्यों नहीं रहे। ये सऊदी कवानीन में बहुत वाज़िया है। पुलिस तर्जुमान कर्नल मोहम्मद शार ने बताया कि कानून नाफिज करने वाले इदारे के एहलकारों ने दमाम, बकीक, अलहसा और अलखबर में कोरोना SOPs के तहत करंतना की खिलाफ वर्जी करने पर 7 अफराद को हिरासत में लिया और इन्हें पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले किया है। याद रखें दोस्तों, 2 लाख रियाल, 2 साल की कैद या दोनों सजाएं एक साथ भी हो रही हैं। ऐसे अफराद जो कि इस बारे में जिनको कोरोना पॉजिटिव आ जाता है एक मखसूस एक उनको बैंड यानी कि कड़ा सा पहनाया जाता है जिसमें बाकायदा चिप लगी होती है। ऐसे अफराद का जब फाइनली टेस्ट नहीं होता उस वक्त तक ये लाजमी तौर पर सऊदी वजारत सेहत की मॉनिटरिंग में होते हैं। अगर इधर उधर वो जाएंगे तो लाजमी तौर पर मुतल्लिका इदारे को ऑटोमेटिक इतला मिल जाती है, जिसकी बिना पर इन अफराद को डिटेक्ट करके इनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। सऊदी वजारत सेहत के मखसूस इदारे ऐसे अफराद को कंट्रोल सिस्टम के ज़रिए मॉनिटर करते हैं। जहाँ पर भी खिलाफ वर्जी देखी जाए फौरी तौर पर मुतल्लिका इदारे जिसमें पुलिस शामिल है इन्हें बताया जाता है और इन अफराद को उसी मुकाम से फ़ौरन जाकर गिरफ्तार कर लिया जाता है जहाँ पर ये पहुँचे होते हैं। याद रखें, 2 लाख रियाल और 2 साल की कैद या दोनों सज़ाएँ सऊदी शहरी
और गैर मुल्की दोनों को ही हो रही हैं, जो कि ज़रा सी भी एहतियाती तदाबीर इस बारे में नहीं कर रहे हैं। कल भी खबर इसी सिलसिले में आई थी, आज दोबारा से खबर आई है, तमाम लोग एहतियात बरतें। सऊदी महकमे मौसमियात ने कहा कि इतवार 18 अप्रैल को ममलिकत के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश जबकि कहीं ज़ालाबारी का भी इम्कान है। सऊदी महकमे मौसमियात के हवाले से जो तफसीलात जारी हुई हैं कि ममलिकत के 4 इलाकों में गर्दो गुबार के तूफ़ान का भी इम्कान है। ममलिकत के बेशतर मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश और कहीं ज़ालाबारी की उम्मीद है। सऊदी महकमे मौसमियात और दफ़ाए मदनी ने बताया कि जज़ान, असीर, अलबहा और मक्कातुल मुकर्रमा रीजन के बाज़ इलाके गर्दो गुबार की लपेट में रहेंगे। तमाम लोग ड्राइविंग में बहुत ज़्यादा एहतियात करें क्योंकि लापरवाही से बड़े हादसात हो जाते हैं। इसके अलावा मज़ीद जो इतलात आई हैं कि मक्कातुल मुकर्रमा में सबसे ज़्यादा गर्मी रिकॉर्ड पर आई, जबकि कम से कम टेम्परेचर जो तुरैफ के इलाके में रिकॉर्ड पर आया है। सऊदी महकमे मौसमियात ने कहा कि तमाम अफराद जो कि ख़ास तौर पर सफ़र की सहूलियात से फ़ायदा उठाना चाहते हैं, मौसम की तब्दीली को सामने रखते हुए सफ़र पर निकलें और पहाड़ी सिलसिलों में सफ़र करने से इज्तनाब करें क्योंकि अक्सर बरसाती पानी गुज़रगाहों को बंद कर देता है और कई दिनों तक सैलाबी रेला बहता रहता है और अक्सर पहाड़ी सिलसिलों में चट्टानें भी गिर जाती हैं। तमाम लोग एहतियात बरतें।